वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 14 जनवरी 2021 और 14 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने आपसे कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किराएदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है। तो इस प्रश्न का जवाब सही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी किराएदार और मकान मालिकों के बीच जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है। तो यह अनुबंध जो है उत्तर प्रदेश नगरीय परिषदों की किराएदारी विनिमय अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है उत्तर प्रदेश। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। अब ये उत्तर प्रदेश ने किया है, तो पहले मैप में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ये देखिए मैप में, यही है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है और इसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजधानी इसकी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और जो यह आरोग्य मेले का उद्घाटन हुआ है, यह मेला फर्रुखाबाद जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। इस मेले का आयोजन फर्रुखाबाद जिले में किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब सी सही है, RS शर्मा। और अभी कोविड-19 के सफल प्रयासों के लिए ही जापान ने भारत को ऋण देने की भी घोषणा की थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, या कौन देश शीर्ष पर रहा है। तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा है। अभी जापान टॉप पे रहा है, तो मैप में देखते हैं कि जापान कहाँ पर है। ये देखिए मैप में, ये है जापान और जापान ही अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अब इस जापान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है जापानी है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और जापान की मुद्रा येन है। जापान ने अभी लकड़ी के उपग्रह बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा यह ऐसा पासपोर्ट होता है, यानी कि जो ये पासपोर्ट है जापान जिस पे टॉप पे है, ऐसा पासपोर्ट होता है जिसके द्वारा दुनिया की, जापान फर्स्ट नंबर पे है ना, तो जापान का पासपोर्ट जिस व्यक्ति के पास होगा वह व्यक्ति दुनिया के 191 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है, बिना वीज़ा के जा सकता है। और इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वह दूसरे नंबर पर है। वह सिंगापुर का पासपोर्ट जिस व्यक्ति के पास होगा वह 190 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और जर्मनी है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट जिस व्यक्ति के पास होगा वह व्यक्ति 189 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 50वीं है, यानी कि भारत 50वें नंबर पर है, जिसके पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के 58 देशों में जाया जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य ने किस कर यानी कि किस टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। तो अभी केरल राज्य ने मनोरंजन कर यानी कि इंटरटेनमेंट
टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। यह भी इंटरटेनमेंट जो कर होगा, मनोरंजन कर होगा, उसको केरल सरकार नहीं वसूल करेगी। अब एक केरल सरकार ने माफ़ करने की घोषणा की है, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, यही है मैप में केरल, और इसी ने भी केरल ने ही जो मनोरंजन कर माफ़ करने की घोषणा की है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। केरल की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी भी केरल में ही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, मनोरंजन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अभी हाल ही में पुण्यतिथि कब थी? तो अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि 11 जनवरी को थी, यानी कि 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 11 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि, अभी 11 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि थी। अब इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि 11 जनवरी को थी, तो इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री बने हैं उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु के बाद। और एक बात यहाँ पे बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है, लगभग 16 साल 9 महीने 13 दिन, ये इतना इनका कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है 1947 से, और ये 1963 ईस्वी तक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दूसरे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1964 ईस्वी में पदभार संभाला था। ये ट्रांसपोर्ट एवं गृह मंत्रालय के भी अध्यक्ष थे, यानी कि इनके पास ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी था। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें इन्होंने जब भाग लिया था तब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। 1965 यानी कि 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसानों और सैनिकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हो गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 11 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से कौन से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है? तो अभी विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। तो इसका आंसर ए सही है, 30वां। अब इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से 57 इकाइयों को पुरस्कृत या पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, 30वें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी रक्षा मंत्रालय बांग्लादेश मुक्त युद्ध पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब हुआ था, यानी बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब इसमें 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का मुक्त युद्ध हुआ था। अब ये बांग्लादेश का हुआ था, तो बांग्लादेश देखते हैं कि मैप में बांग्लादेश कहाँ पर है। बांग्लादेश को ये देखिए, ये है मैप में बांग्लादेश, यही है बांग्लादेश। इसके ऊपर भूटान पड़ता है और ये पश्चिम बंगाल इधर है, ये असम है इधर, और ये बांग्लादेश जो ये दिखाई पड़ रहा है यही बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश का मुक्ति दिवस युद्ध जो हुआ था 1971 में हुआ था। तो इसके बारे में कुछ अन्य मुख्य जानकारी देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ की भाषा बांग्ला है। इसके आगे देखते हैं। अभी बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्त युद्ध
के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यह युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करने वाला युद्ध इंदिरा जी ने 1971 में कराया था, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 95,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। यह मुक्त युद्ध जो मनाया गया है, यह माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय 11 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यानी कि इसमें जो क्विज प्रतियोगिता होगी उसका आयोजन रक्षा मंत्रालय माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर 11 जनवरी से 22 जनवरी तक कर रहा है। इसमें उन वीरों को याद किया जाएगा जिन लोगों ने बांग्लादेश के मुक्त युद्ध में अपना योगदान दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म यानी कि IFFI इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी से होगा। IFFI की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो इसका फिल्म IFF महोत्सव होगा 16 जनवरी को होगा और इसकी स्थापना हुई थी 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में किया जाएगा। इसका आयोजन गोवा में होगा। यह महोत्सव हर साल आयोजित होता है। IFFI यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में एक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 1952। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैदायर जैफारोव ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो अभी सैदायर जैफारोव ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो अभी इन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो मैप में देख लेते हैं कि किर्गिस्तान कहाँ पर है। ये देखिए मैप में जो दिखाई पड़ रहा है यही है किर्गिस्तान। ये हमारा इंडिया है, ये चाइना है और ये पाकिस्तान पड़ता है यहाँ पे, और पाकिस्तान के ऊपर ये अफ़गानिस्तान है और यही इसके ऊपर ही ये पड़ता है जो है तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे ये पड़ता है। यहीं पर अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उस राष्ट्रपति के चुनाव को सैदायर जैफारोव ने जीत लिया है। तो अब इसके बारे में कुछ अन्य मुख्य तथ्य देख लेते हैं। अब यहाँ के राष्ट्रपति तो सैदायर जैफारोव ही बन गए हैं। यहाँ की राजधानी बिश्केक है, मुद्रा यहाँ की सोम है, और ये जो सैदायर जैफारोव हैं ने किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उन्हें 80% मत मिले हैं। उन्होंने अदा खान मदमारो को हराया है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक क्षेत्र है, यानी कि एशिया का यह एक सेंट्रल एशिया बीच एशिया का एक क्षेत्र है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन में कौन वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रदर्शन टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा? तो अभी राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन में तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है प्रदर्शन शीर्ष पर रहा। ये जो तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसके बारे में हम कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों का प्रबंध प्रभावशीलता यानी कि अंग्रेजी में कहें तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जारी किया है। इस सर्वे में तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। यह अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। इसके आगे देखते हैं। जबकि इसमें उत्तर प्रदेश के टर्टल वन्यजीव अभ्यारण्य का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य।
अब हम आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप निसंकोच इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।